डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये सबको इसके बारे में पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हम लोग थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली देखते हैं क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर द ऑब्जर्व्ड सेंचुरी scale rise in average temperature of the earth's climate system and its related effects। सिंपली बोल रहा है कि जो हमारा राइज इन एवरेज टेम्परेचर होता है, अर्थ का जो सरफेस है या तो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का जो आपका एवरेज टेम्परेचर है, उस एवरेज टेम्परेचर में अगर कोई बढ़ोतरी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके जो अगले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, जो लेक्चर लिया गया था, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग बात किए थे कि जो सन था, सन का रेडिएशन हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करता है, इसको जो यूवी रेडिएशन है, उस यूवी रेडिएशन को आने पे इसको रोकता है। कौन रोकता है? ये जो हमारा ओजोन लेयर था, ठीक है, ये हमारा ओजोन लेयर था। नाउ अभी देखिए ओजोन लेयर जो किस लिए, जब ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, मतलब कि अगर ओजोन लेयर पे होल हो जाए तो हमारा क्या होगा, या फिर यूवी रेज वगैरह या तो और भी कुछ सन का जो हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह या फिर इजीली आ सकता है, ठीक है। और अगर एक्सेसिव अगर जो ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तब क्या होता है कि यहाँ पे एक तो जो पोल्यूशन वगैरह था वो तो है ही, तो सन के रेडिएशन से जो हीट यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बताया था, एग्जैक्टली वही है। अगर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, अगर वो एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स की वजह से अगर वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे पोल्यूटेंट होगा उतना हीट कैपेसिटी, मतलब कि हीट पकड़ के रहने का जो क्षमता होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पे जितना भी एनवायरनमेंट होगा, इस एनवायरनमेंट का जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये जो सर्टेन लिमिट है उससे अगर क्रॉस कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव अगर हो जाता है, ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेसिव हो जाता है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट। देन अभी देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। तो गर्म होते जा रहा है इसका मतलब होता है कि जो हमारा पोल्यूटेंट्स इतना ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से जो हमारा एनवायरनमेंट होगा उसका एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। नाउ अपर लेयर जो होगा हमारा एटमॉस्फेयर का, यही हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा पोल्यूटेंट्स वगैरह होगा वो एनवायरनमेंट का जो लेयर होगा, और जो इमेजिनरी जो एनवायरनमेंट का जो लेयर होगा उस लेयर के आसपास ही रहेगा, और ये एक अपना लेयर बना देगा जो पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। तो ये बनाने पे क्या होगा, इसमें हीट ट्रैपिंग ज़्यादा होगा। हीट ट्रैपिंग ज़्यादा होने पे इस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ ही वो होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नाउ इसको इफेक्ट क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका क्या क्या इफेक्ट है, देखिए। एक तो आपका ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे, इसमें जो यहाँ पे थ्योरी पे लिखा हुआ है वो सारा इस डायग्राम का ही एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोग अगर नोट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे, मैं डायग्राम पे आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से ताकि आपको याद रहे। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे पहला बैड इफेक्ट है वो है कि जो देखिए जो स्नो या तो आइस वगैरह होगा वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट किस लिए होता है? क्योंकि उसका जो एवरेज टेम्परेचर है उस जिस टेम्परेचर में ये आइस होके रहता था, बट अभी उस टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, देन ये क्या करता है, धीरे धीरे ये गलना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट करके ये आपका रिवर पे आके फाइनली ये सी सागर या महासागर पे आते हैं। तब देखिए ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि कई जगह पे जो बारिश का, देखिए ये जो चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, कहीं पे क्या हो सकता है कि जो रेन एंड स्नो का जो पैटर्न्स है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि कहीं पे ज़्यादा बारिश हो और कहीं पे बारिश हो ही ना, तो इस तरह का परिघटनाएं हो सकता है। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लड होगा, मतलब कि एक जो लोकल एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा आपका फ्लडिंग हो जाएगा अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है। और उसके ऊपर से अगर जो स्नो वगैरह हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर ये गलना स्टार्ट हो जाता है, अगर मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, देन जो सी
लेवल होगा, सी लेवल का राइजिंग, देखिए राइजिंग सी लेवल का जो वाटर होगा वो बढ़ जाने पे क्या होगा, इसका जो कोस्टल एरिया होगा वो फ्लडिंग में चला जाएगा। इसीलिए जो फ्लड वगैरह होता है अचानक इसी कारण से होता है। और कहीं पे क्या होगा कि जो रेनिंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होने के कारण, रेनिंग पैटर्न चेंज होने के कारण कहीं पे आपका बारिश बहुत ही कम होगा, और वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ड्रॉट। ठीक है, जो ड्रॉट का मतलब जो सूखा, मतलब जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फॉरेस्ट फायर या तो वाइल्ड फायर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फॉरेस्ट फायर फिर से एक आपका क्या होगा, पोल्यूटेंट्स जनरेट करेगा, फिर से ये ग्रीन हाउस पे आपका कंट्रीब्यूट करेगा। कोई फॉरेस्ट अगर जल जाता है तो वहाँ से काफ़ी सारा हमारा जो पॉल्यूटेंट्स होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो वो फिर से आपका ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रीब्यूशन करेगा। तो थॉइंग परमाफ्रॉस्ट, देखिए थॉइंग परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा देखिए कहीं पे क्या होता है कि बर्फ रहता है और उसके साथ ही घर वगैरह रहता है, घर बनाया जाता है। अगर जो थॉइंग का मतलब वार्मिंग आप समझ लीजिए, परमाफ्रॉस्ट मतलब कि जो जगह परमानेंटली सॉलिड होके रहता था आइस से, ठीक है, आइस से परमानेंटली सॉलिड होके रहता था, उस जगह पे अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो परमानेंटली जो सॉलिड स्ट्रक्चर जो आइस का था वो अगर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अगर गलना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाउस वगैरह रहेगा, जो या तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका उसका जो पोजीशन था वो हिलने लगेगा या तो वो गिर जाएगा। मतलब कि इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आएंगे क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो ये हो गया आपका थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। देन आपका चेंज इन प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होगा उसमें भी आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। बारिश होना था, नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से या तो 1 महीना बाद में हो रहा है या तो 1 महीना पहले हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो प्लांट लाइफ का जो साइकिल होगा वो चेंज होकर दिखाई देगा। और वार्मर ओशियन, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो सरफेस, जो ओशन का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जो कि मतलब नेचुरल से ज़्यादा होगा। अगर वैसा होता है तब क्या होगा, इसका जो एक्वाटिक जो लाइफ था, एक्वाटिक जो एनिमल या तो प्लांट वगैरह जो भी था, उसमें उसका जो नेचुरल जो रहने का जो तरीका था वो चेंज करना पड़ेगा, या तो उस चीज़ को जो अगर कोई या पे कोई एनिमल या तो कोई फिश वगैरह कोई रहता था तो उसको उस जगह चेंज करना पड़ेगा, उस जगह से उसको दूसरी जगह पे रिलोकेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स किस तरीके से होगा आपका, अगर हायर टेम्परेचर और मोर हीट वेव्स आने लगते तब क्या होगा, एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल। देखिए कई जगह पे आपका पहले एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बहुत कुछ दिखाई देता था, बट आजकल नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या होता है, यही सब कारण है, जो एनवायरमेंटल जो आपका चेंजेस है, इस चेंज को एडॉप्ट करने के लिए ये जो हमारा बर्ड्स वगैरह हो गया या तो दूसरा एनिमल्स हो गया, ये सारा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट कर जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर एंड ग्लोबल वार्मिंग इज प्रीटी इजी concept, but even though we have to know the details and the effects of global warming. Thank you so much.